ये बुद्धि कह रही है कि किसी का धन अपने पास कभी मत रखो, किसी का हड़प कर कभी मत खाओ। जो तुम ये धरती पर कर रहे हो ना, वो तुमको आएगा, यही जन्म में मिलेगा। जो तुमने किया है वो तुमको मिलेगा, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी मिलेगा जरूर। जो तुम इस धरती पर कर रहे हो, स्वर्ग नरक क्या है? गीता में भगवान श्री कृष्ण एक प्रसंग आता है। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, हे पार्थ, हे माधव, आप हमको ये बताइए कि स्वर्ग और नरक क्या है, इसको मनुष्य कैसे भोगता है? तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, हे अर्जुन, सुनो, स्वर्ग और नरक ना ऊपर है ना नीचे है। स्वर्ग नरक किधर है? धरती में ही है। जीवन में ही स्वर्ग नरक आपके पास है, और जीवन में हम स्वर्ग नरक भोगते हैं। अर्जुन कहते हैं कि महाराज, मैंने तो पढ़ा है कि स्वर्ग नरक आसमान में है, स्वर्ग ऊपर है, पाताल में नरक है, तो जीवन में स्वर्ग नरक कैसे आया? भगवान कृष्ण कहते हैं, पार्थ, स्वर्ग नरक जीवन में है। जैसे कि समझिए एक राजा है, कई दासियां सेवा कर रही है, पंखा करने के लिए कोई अलग है, पानी देने के लिए कोई अलग है, सब अलग अलग हैं। सबसे ज़्यादा मोह करने वाला एक मनुष्य है उसके जीवन में, कौन है? उसका बेटा। सबसे ज़्यादा लाड़ प्यार उससे वो करता है। एक दिन वो बेटे की मृत्यु हो जाती है, मर जाता है वो बेटा बेहोश। जो महाराज है, वो राजा है, वो बेहोश हो के गिर रहा है, उसको मृत्यु लग रही है इस संसार में। अब समझिए, जब तक बेटा था तब तक उसके पास सुख था, अर्थात स्वर्ग था, और जैसे ही बेटे की मृत्यु हो गई तो क्या चलने लगा? नरक चलने लगा। उसी प्रकार मैयाओ, आप अपने ही जीवन में स्वर्ग नरक भोग कर जाते हो। ऊपर सब खाली है, ऊपर भगवान है, बस इधर सब तुमको भोग कर जाना है। तो मैयाओ, जो कर रहे हो वो तुमको यहाँ पे भोगना है। तुम्हारा जीवन पहले अच्छा चल रहा था, आनंदमय चल रहा था, समझना तुम्हारा स्वर्ग है। तुम्हारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी, बड़ा बड़ा घर था, कई सारी चीजें थी, कई नौकर चाकर आसपास घूमते थे, और तुम्हारे पास इतना सुख था। लेकिन एक ऐसा समय आ गया कि सब बिक गया, गाड़ी बिक गई, बंगला बिक गया, एक किराए के घर में तुम रह रहे हो, ये तुम्हारा नरक है। और तुम ये सोच रहे हो भगवान को कोस रहे हो। भगवान को कोसने से मतलब नहीं है, तुमने पूर्व जन्म में किया होगा या ये जन्म में किया होगा, ये मिलेगा जरूर। कर्म लौट कर आता है, कर्म ही दुनिया का भगवान है। क्या है? दुनिया का भगवान कौन है? कर्म है। एक उदाहरण से समझिए, एक पेड़ पर हमने कई सारे आम लटकते हुए देखे। देखा किसने? आँख ने। चलकर कौन गए? आँख तो चलकर नहीं जा सकती, चलकर कौन गए? पैर। पैर चलकर गए, पैर तोड़ नहीं सकते, तो तोड़ा किसने? हाथ ने। अब हाथ उसको खा नहीं सकते, तो खाया किसने? मुख ने। मुख रख नहीं सकता, तो रखा किसने? पेट ने। देखो, देखा आँख ने, चल कर गए, पैर तोड़ा हाथ ने, खाया मुख ने, रखा पेट ने। मालिक ने देख लिया, सोई पिटाई जो हुई, पिटाई किस पे पड़ी? पीठ पर। पीठ का कोई रोल था क्या बीच में? चलकर कौन गए थे? पैर गए थे, हाथ थे, आँख थी, मुख था, पेट था, पर पिटाई किसकी पड़ी? पीठ की। लेकिन कर्म का चक्रव्यूह देखना मैयाओं कि देखा किसने था? आँख ने। और जब पीठ पे डंडे पड़े तो रोई कौन सी? रोया कौन? आँख। तो यही चक्रव्यूह है मैयाओं, कर्म का यही चक्रव्यूह है कि सब लौट पर आएगा जरूर। तुमने किसी का धन खाया है, पैसा खाया है, किसी के साथ विश्वासघात किया है, वो तुमको रोग रूप में मिलेगा, रोग रूप में, संकट रूप में, या अनेक संकट के रूप में तुम्हारे सामने वो आएगा। और जब भी संकट आए तो भोग लिया करो कि चलो पाप खत्म हो रहे हैं हमारे।
ये तुम्हारा कर्म है, और जो कर्म किया है वो मिलेगा ज़रूर। इसलिए हमें हमेशा कहते हैं कि तुम जो भी बोल रहे हो सोच समझ कर, जो सोच रहे हो वो भी सोच कर सोचो, वो भी विचार करके, जहाँ जा रहे हो वो भी विचार करो। व्यापार कर रहे हो तो उसमें भी विचार करो, ये विचार करके तुमको कर्म करना है। और कर्म का फल कैसे मिलता है देखो मैयाओं, दो बड़े प्रेमी दोस्त थे, बहुत प्रेमी। एक बार दो दोस्त थे, उन्होंने क्या किया कि देख भैया हम एक व्यापार करते हैं, पैसा मैं दूंगा। पहले दोस्त ने कहा कि मैं पैसा मैं दूंगा, सारा काम तुझको करना है, और आधा आधा उस पैसों को बांट लेंगे। क्या कर लेंगे? आधा आधा उस पैसों को बांट लेंगे। पूरा काम दूसरा नंबर का दोस्त करता था और पहला नंबर का दोस्त पैसे दिया करता था। एक बार की बात है, जब महीने और साल भर का टोटल करके जब आया और कहा कि चलो भैया अब बांट लेते हैं। जब बांटने की बारी आई, दोनों को आधा आधा बंटने लगा। अब दूसरा नंबर का दोस्त कहता है कि मैंने खेती करी, मैंने बोया, मैंने कचरा उठाया, मैंने पानी दिया, मैंने व्यवस्था करी, इसलिए तो केवल पैसे दिए हैं तो इसको कम मिलना चाहिए। उसने सोचा ऐसे तो ये मानेगा नहीं। उसने क्या किया, उसने पहले नंबर के दोस्त को जहर पिला दिया, विष। और जब जहर पिलाया वो तो मर गया, और थोड़ा सा पैसा लेकर जाकर पत्नी को उसके दे दिया कि लो तुम्हारे पति ने जहर पी लिया, और जो पैसा आधा बचा था वो तुमको ला कर दे दिया। अब धीरे धीरे पूरा सब सामान उसका हो गया, खेत उसका हो गया। सब होने के बाद धीरे धीरे उसकी उन्नति होने लगी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ गई, बड़े बड़े बंगले आ गए, बड़े बड़े नौकर चाकर आसपास घूमने लगे। बहुत अच्छी जिंदगी है। एक ही बेटा हुआ, एक बेटा था, बहुत लाड किया उसको, बहुत प्रेम। एक दिन ऐसा रोग हुआ कि अंदर से भी शरीर जल रहा है और बाहर से भी शरीर जल रहा है। जिस प्रकार गर्म मिट्टी होती है ना, उसी प्रकार शरीर गर्म मिट्टी के तरह हो चुका है। शरीर जल रहा है उसके बेटे का। पिता ने पूरा दौलत लगा दी, गाड़ियां बेच दी, घर बेच दिया, सोने जेवर सब बेच दिए, लेकिन शरीर का रोग ठीक ही नहीं हुआ। अब रोड पर बैठा हुआ है वो, इधर बेटा है, इधर पत्नी रो रही है। अचानक से वो उठता है और उठकर कहता है, दोस्त। रे दोस्त क्यों कह रहा है? मैं तो तेरा पिता हूँ। रे मैं वही दोस्त हूँ जिसने तूने मुझको जहर पिलाया था ना, मैं वही दोस्त हूँ। और तुमने मुझको जहर पिलाया था, जितना मेरा खाया है मैं उतना लेने आया था, मैं उतना लेने आया था और उतना लेकर जा रहा हूँ। मैयाओं, इससे हमको समझना चाहिए जो तुम कर रहे हो ये जन्म नहीं पूर्व जन्म में मिलेगा। तुमको मिलना ज़रूर है, कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए जो कर रहे हो हमेशा विचार करके करो। कर्म, शिव महापुराण की कथा कहती है कि कर्म ही भगवान है।